जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी क्या है, यानी कि जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, जीव विज्ञान की खोज कब हुई, जीव विज्ञान के जनक कौन है, इन सभी बातों के बारे में हम आज बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे भारतीय मूल के कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने जीव विज्ञान के क्षेत्र में अपना बहुत सारा महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जान लेते हैं बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, बायोलॉजी शब्द बना कैसे। तो दोस्तों बायोलॉजी का स्पेलिंग होता है BIOLOGY। अब दोस्तों ये जो बायोलॉजी है ये दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब दो ग्रीक शब्द कौन कौन सा है इसको जान लेते हैं। पहला है बायोस, ठीक है, और दूसरा है लॉगस। अब दोस्तों बायोस और लागस ये दोनों ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक शब्द है। तो दोस्तों बायोस का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, और लागस का मतलब होता है स्टडी। तो लाइफ को हिंदी में कहते हैं जीवन, स्टडी को हिंदी में कहते हैं अध्ययन। तो यहां से परिभाषा बनता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाए उसे जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाए उसे जीव विज्ञान कहते हैं। परिभाषा हमने हिंदी में लिखा हुआ है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाए उसे जीव विज्ञान कहते हैं या फिर जीव विज्ञान कहलाता है। अब दोस्तों बात करते हैं जीव विज्ञान शब्द की जो प्रयोग हुआ था वो किसने और कब किया था। तो दोस्तों जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और टैविरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। लैमार्क और टैविरेनस वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। अब कब किया था इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इन्होंने 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने बताया कि जीव विज्ञान नाम का कोई चीज होता है, जीव विज्ञान शब्द दिया। लेकिन उसके बाद आए अरस्तु जी, ठीक है, जिन्होंने जीव विज्ञान के अंदर जीवधारियों का अध्ययन किया, ठीक है। उन्होंने बताया कि जीव विज्ञान के अंदर जीव पाए जाते हैं छोटे छोटे, जैसे कि हम मनुष्य हो गए, शेर हो गए, इस सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं जीव विज्ञान के अंदर। तो इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाने लगा। तो ठीक है, तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो कहे जाते हैं अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। अब दोस्तों ये तो बात रही जीव विज्ञान की परिभाषा की, जीव विज्ञान की शब्द की प्रयोग किसने किया और जीव विज्ञान शब्द कैसे उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में, ठीक है। जीव विज्ञान की शाखा यानी कि जीव विज्ञान की प्रमुख दो शाखाएं हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों जो भी जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं वो नंबर 1 पर आता है आपका जूलॉजी और नंबर 2 पर आता है बॉटनी। अब दोस्तों जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान होता है, बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। अब इनको भी जान ले कि जीव विज्ञान शब्द कैसे उत्पन्न हुआ और वनस्पति विज्ञान शब्द कैसे उत्पन्न हुआ। तो दोस्तों हम बात कर ले नंबर 1 पर जंतु विज्ञान, ठीक है, जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों जूलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बनी हुई है। दूसरा पहला है जूस, ठीक है, दूसरा है लॉगस। अब दोस्तों जूस का मतलब होता है एनिमल, ठीक है, लॉगस का मतलब होता है स्टडी। अब हम कह सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम स्पेशली जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं।
अब हम बात कर ले जंतु विज्ञान के जनक के बारे में। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, तो जंतु विज्ञान के जनक दोस्तों अरस्तु जी हैं। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। आई होप दोस्तों आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। बॉटनी को दो भागों में बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी। अब जूलॉजी की उत्पत्ति जूस और लागस शब्द से हुई है। ये दोनों शब्द ग्रीक वर्ड हैं। जूस का मतलब होता है एनिमल और लागस का मतलब होता है स्टडी। तो जंतुओं के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। इसके जनक अरस्तु जी हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं नंबर 2 बॉटनी के बारे में। बॉटनी क्या है? ठीक है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, बॉटनी के जनक कौन है? तो दोस्तों जो बॉटनी है वो भी एक ग्रीक शब्द से बना हुआ है, बॉटेन। ठीक है, बॉटेन एक ग्रीक शब्द है जिससे ये बॉटनी बना हुआ है। अब दोस्तों ये जो बॉटेन है इसका मतलब होता है हर्ब। ठीक है, अब हर्ब क्या है? हर्ब को भी जान लेते हैं। तो हर्ब का मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे। अब वो पेड़ पौधे छोटे बड़े और बहुत बड़े होते हैं। तो दोस्तों अब हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाए, वनस्पतियों का अध्ययन किया जाए। ठीक है, वनस्पति, वन में क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाए उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। केवल पेड़ पौधों के ही नहीं बल्कि वहां पर हम शैवाल का भी अध्ययन कर सकते हैं। अब दोस्तों बॉटनी के जनक कौन हैं, इनको जान लेते हैं। तो इसके जो जनक होते हैं, जनक यानी कि पिता। ठीक है, तो बॉटनी के जो जनक हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस है। अब दोस्तों ये जो थियोफ्रेस्टस जी थे और अरस्तु जी थे, इन दोनों ने एक एक पुस्तक लिखी है। ठीक है, इसके जनक अरस्तु, इन दोनों लोगों ने एक एक पुस्तक लिखी है। इनकी पुस्तक के बारे में जान लेते हैं, कौन सी पुस्तक लिखी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें अरस्तु की पुस्तक के बारे में। तो दोस्तों अरस्तु जी ने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है हिस्टोरिया एनिमालिया। हिस्टोरिया एनिमालिया। अब दोस्तों इन्होंने यानी कि अरस्तु जी ने अपने पुस्तक हिस्टोरिया एनिमालिया में 500 से अधिक जंतुओं के बारे में बताया और अंडे में जो याल्क होता है उसके बारे में बताया, अंडे की भ्रूण के बारे में। ठीक है, यानी कि इन्होंने अपने पुस्तक हिस्टोरिया एनिमालिया में 500 से ज्यादा जंतुओं के बारे में बताया। फिर उसके बाद आते हैं थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस जी है दोस्तों, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। थियोफ्रेस्टस की जो पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब दोस्तों हिस्टोरिया प्लांटेरम में क्या किया थियोफ्रेस्टस जी ने? थियोफ्रेस्टस जी ने हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक में 500 से अधिक पादप के बारे में ज्ञात किया। यानी कि उसमें बताया कि पादप वृद्धि कैसे करते हैं, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, उसमें पानी ले जाने का रास्ता कौन सा होता है, भोजन ले जाने का रास्ता कौन सा होता है, इन सभी के बारे में उन्होंने बताया। अब ये चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने अपना योगदान जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया है। तो दोस्तों नंबर 1 पर हम बात करें प्रोफेसर एस.आर. कश्यप, जिन्हें भारतीय ब्रायोफाइटा का जनक कहा जाता है। अब दोस्तों एस.आर. कश्यप जी का पूरा नाम है शिवराम कश्यप। एस.आर. कश्यप, शिवराम कश्यप। तो शिवराम कश्यप जी ने भारतीय ब्रायोफाइटा का जनक माना जाता है। उसके बाद नंबर 2 पर है प्रोफेसर बीरबल साहनी। ठीक है, प्रोफेसर बीरबल साहनी जी हैं, इनके नाम पर एक विश्वविद्यालय भी बना हुआ है। इन्हें भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, माना जाता है। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं डॉक्टर सी के मेहता।
इन्हें पादप रोग विज्ञान का विशेषज्ञ माना जाता है। पादप रोग विज्ञान के बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं प्रोफेसर पी महेश्वरी। ठीक है, प्रोफेसर पी महेश्वरी का पूरा नाम है पंचानंद महेश्वरी। अब दोस्तों पंचानंद महेश्वरी जी को भ्रूण विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखा है। ठीक है, उस बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि इन्होंने एंजियोस्पर्म में, ठीक है, एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियोलॉजी पर, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण पर एक पुस्तक लिखा है। उसके बाद नंबर 5 पर आते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन जी भारत में पहली बार हरित क्रांति लाए, इसलिए उन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आते हैं प्रोफेसर एम ओ पी इंगर। ठीक है, प्रोफेसर एम ओ पी इंगर, इन्हें भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्हें भारत में शैवाल विज्ञान का जनक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आते हैं सर ग्रेगर जॉन मेंडल। सर ग्रेगर जॉन मेंडल को शॉर्ट में जीजे मेंडल के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अनुवांशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है या फिर अनुवांशिकता के जनक के नाम से जाना जाता है। आपके सिलेबस में अनुवांशिकता पढ़ना है, आपको ये पॉइंट याद कर लेना चाहिए, आगे आपको काम मिलेगा। उसके बाद स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान ये दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कोशिका मत का प्रतिपादन किया। ठीक है, कोशिका के बारे में बताया। उसके बाद आते हैं एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। सबसे पहले आया था चेचक। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की, इसलिए चेचक के टीके बनाने वाले जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। उसके बाद आते हैं लुई पास्चर। तो दोस्तों लुई पास्चर को रेबीज के टीके बनाने वाले वैज्ञानिक हैं, जिन्हें रेबीज के टीके की खोजकर्ता कहा जाता है। अब दोस्तों ये रेबीज क्या है? रेबीज शब्द तो आया, लेकिन ये रेबीज है क्या? दोस्तों हम बता दें आपको, जो रेबीज होता है वो कुत्तों में, भालू में, शेर में, जितने भी जंगली जानवर होते हैं और पागल जानवर होते हैं उसमें रेबीज विषाणु पाया जाता है। रेबीज विषाणु पाया जाता है। रेबीज की टीका जो होता है वो दोस्तों रेबीज ही लगता है। ठीक है, जैसे कि कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, तो रेबीज जिनके हुआ रहता है उनको रेबीज का टीका लगता है। आई होप दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। दोस्तों कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।